हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो है स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए नए हैं, उन सबको बता दें हमारे यहाँ पे आपकी बीएड फर्स्ट पेपर 2025 की जॉब की तैयारी साथियों रेगुलर बेसिस पर जो है डेली करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा। क्लास का समय इंपॉर्टेंट है, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे, उसके बाद रीजनिंग की जो है दोपहर को 1 बजे, कला वर्क की जो है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो है शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो आप सबको इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़कर अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट मिल जाएगा। बाकी जो एग्जाम का अपडेट है उसके रिलेटेड भी आपको जो है टेलीग्राम चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखें, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट कर। पहला क्वेश्चन आपका सामने दिया गया है 26 नंबर, ठीक है। और क्लास स्टार्ट होने से पहले जिसने अभी तक देखिए क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करेंगे। क्लास को जिसने अभी तक शेयर नहीं किया वो लोग अपने क्लास को शेयर कर देंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश रिक्त स्थान से भी गुजरता है। जो सिक्किम से अक्षांश गुजरता है वह रिक्त स्थान से भी गुजरता है, और किससे गुजरता है वह? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों राजस्थान से, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश जो है राजस्थान से भी गुजरता है। क्लियर सभी को? चलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 27 नंबर पूछा गया आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति जगत का हार्मोन नहीं है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति जगत का हार्मोन नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों थायरॉक्सिन, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। थायरॉक्सिन जो आपका वनस्पति जगत का हार्मोन नहीं है, ठीक है। यह मानव शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड से उत्पन्न हार्मोन है। क्लियर सबको? जबकि जिब्रेलिक, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, इनकी बात करें तो वनस्पति जगत के पादप हार्मोन्स है, ठीक है। क्लियर सभी को, थायरॉक्सिन को छोड़ के। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 28 नंबर पूछा आपका, निम्नलिखित में से मानव शरीर की किस प्रणाली से नेफ्रॉन संबंधित है? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्सर्जन प्रणाली से, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर की उत्सर्जन प्रणाली से नेफ्रॉन संबंधित है, ठीक। क्लियर होगा इसके बारे में? तो जो ऑप्शन बी दिएगा आपका राइट आंसर होगा। वृक्क मानव का मुख्य उत्सर्जी अंग है, जिसमें लंबी एवं कुंडलित नलिकाएं नेफ्रॉन पाई जाती हैं, ठीक है। नेफ्रॉन वृक्क की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 29 सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? बताइए सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य की किरणों से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। गाजर से विटामिन ए प्राप्त होता है, खट्टे पदार्थों से विटामिन सी प्राप्त होता है, और केले से विटामिन के प्राप्त होता है, ठीक है। क्लियर है सभी को? अगला क्वेश्चन आपका है 30 नंबर क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, रिक्त स्थान में प्रकाश की गति सर्वाधिक होती है किसमें? निर्वात में, ठोस पदार्थ में, तरल पदार्थ में, या गैस में? तो आपका राइट आंसर निर्वात, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए दिएगा आपका राइट आंसर। निर्वात में प्रकाश की गति सर्वाधिक होती है, ठीक है। प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय विकिरणों का एक समूह है, जो हमारे दृष्टि में संवेदना उत्पन्न करता है। क्लियर सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 31 विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक अगर देखने जाएंगे साथियों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे एम्पियर, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका सही उत्तर है। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक आपका एम्पियर होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 32 है, एक आईपी एड्रेस रिक्त स्थान बिट संख्या है। बताइए एक आईपी एड्रेस जो है कितनी बिट संख्या होती है? तो एक आईपी एड्रेस की बात करें तो आपका 32 बिट संख्या होती है उसमें। तो ऑप्शन नंबर जो पी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। क्लियर सबको? एक आईपी एड्रेस में 32 बिट होते हैं। इसका विस्तृत रूप आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है आईपी एड्रेस का, जो एक संख्यात्मक लेबल होता है, ठीक है। इंटरनेट प्रोटोकॉल को IPC4 कहा जाता है, या इंटरनेट के संचालन हेतु नियमों का निर्धारण करती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 33 नंबर बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर का इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बताइए इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको जो है ऑक्सीकरण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर
ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की प्रक्रिया को आपका ऑक्सीकरण कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 34 34 नंबर, बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। दिया गया आपका निम्नलिखित में से अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है, बताइए। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या होता है? तो देखिए, अम्लीय वर्षा का कारण आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यहाँ पे दिया गया है, और एक आपका होता है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, ठीक। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 35 नंबर, वर्ल्ड वाइड वेब या विश्वव्यापी वेब के आविष्कारक के लिए किसे जाना जाता है, बताइए। वर्ल्ड वाइड वेब या विश्वव्यापी वेब, ठीक है, यानी कि www का जो आविष्कार है किसने किया है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों सर टिम बर्नर्स ली। ठीक है, जो ऑप्शन ए दिया गया आपका राइट आंसर। वर्ल्ड वाइड वेब या विश्वव्यापी वेब के आविष्कारक आपके सर टिम बर्नर्स ली को जाना जाता है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब पर पेज जो एचटीएमएल भाषा में लिखे जाते हैं, ठीक है, तथा डॉक्यूमेंट आपका हाइपर टेक्स्ट फॉर्मेट में बनाए जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 36वां प्रश्न क्या देगा। बी साई प्रणीत निम्न में से किस खेल से संबंधित है। बी साई प्रणीत जो है निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है इनका, तो इनका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों बैडमिंटन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। बी साई प्रणीत जो है बैडमिंटन खेल के साथ जुड़े हुए हैं, संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 37 37 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं, बताइए कौन सा जोड़ा आपका यहाँ पे सही नहीं दिया गया है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, मुत्तुस्वामी दीक्षितर कर्नाटक संगीत से संबंधित है। परवीन सुल्ताना गायिका है। एम एस गोपाल कृष्णन वायलिन वादक है। लेकिन नंदलाल बोस आपका बांसुरी वादक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला आपका सही जोड़ा नहीं है। ठीक है, क्लियर सो को इसके बारे में। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 38 38 नंबर, डिजिटली हस्ताक्षरित भूमि रिकॉर्ड रसीद प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, बताइए। डिजिटली हस्ताक्षरित भूमि रिकॉर्ड रसीद प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों महाराष्ट्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है आपका सही उत्तर होगा। डिजिटली हस्ताक्षरित भूमि रिकॉर्ड रसीद प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य आपका महाराष्ट्र बना है। क्लियर है, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। आपका है 39 बिटकॉइन क्या है, बताइए बिटकॉइन क्या है। तो बिटकॉइन आपकी डिजिटल मुद्रा का एक रूप है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, यह पहली विकेंद्रित मुद्रा है जो किसी भी केंद्रीय बैंक द्वारा संचालित नहीं होती है। कंप्यूटर नेटवर्किंग पर आधारित भुगतान हेतु इसे जो विकसित किया गया है। अगला है आपका 40वां प्रश्न। ठीक है, बताइएगा राइट आंसर। उत्तर प्रदेश किस कढ़ाई शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है, बताइए। उत्तर प्रदेश जो है किस कढ़ाई शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों चिकनकारी के लिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश जो है चिकनकारी कढ़ाई शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है। क्लियर। देखिए, क्लासेस आपको अच्छी लगती हैं तो क्लासेस का जो है फीडबैक है नीचे कमेंट में बता दीजिएगा, और अच्छी लगती है क्लास को लाइक करते हुए चलेंगे। और चैनल पर पहली बार है, अपनी तैयारी को आप तो पूरा करना चाहते हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल रिफाइनरी कहाँ पर है, बताइए। उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल रिफाइनरी कहाँ पे है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मथुरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। चलिए, उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल रिफाइनरी आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपका है 42 42 नंबर, दिया गया आपका निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्रांतिकारी नेता नहीं थे, बताइए। चंद्रशेखर आजाद, सूर्य सेन, भगत सिंह या गोपाल कृष्ण गोखले, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे। ये एक प्रमुख उदारवादी नेता थे। ठीक है, वर्ष 1905 में इन्होंने कांग्रेस के वाराणसी यानी कि बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वे जो है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका है 43 43 नंबर, खगोलविद वराह मिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार के हिस्सा थे, बताइए।
खगोलविद वराहमिहिर और कवि कालिदास जो है किसके दरबार के हिस्सा थे? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों विक्रमादित्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया, ए दिया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर को विक्रमादित्य अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के हिस्सा थे खगोलविद वराहमिहिर और कवि कालिदास। क्लियर हो गया इसको? वराहमिहिर ने बृहत संहिता और कालिदास ने जो है अभिज्ञान शाकुंतलम मेघदूत आदि की जो है रचना की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 44वां प्रश्न, वर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? बताइए। वर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों बिहार राज्य में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह बिहार राज्य में प्रारंभ हुआ था। यह सत्याग्रह महात्मा गांधी के नेतृत्व में नील की खेती करने वाले किसानों ने किया था। ठीक है, महात्मा गांधी चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर जो है चंपारण गए थे। अगला क्वेश्चन आपका 45वां, विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा? बताइए, विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहारा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान आपका सहारा है। यह अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में विस्तृत है, फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका है 46 भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा बांध है? बताइए, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा बांध है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों महाराष्ट्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, भारत के महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज्यादा बांध बने हुए हैं। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए अगला क्वेश्चन आपका 47 बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर होगा किसी नए राज्य के गठन के लिए। ठीक है, किसी नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान कि किस अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होती है? बताइए, किसी नए राज्य के गठन करने के लिए भारतीय संविधान के किस अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी प्रथम। ठीक है, क्लियर से इसका है किसी नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान के प्रथम अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होती है। संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण राज्यों के क्षेत्रों सीमाओं पर नामों में परिवर्तन करने की शक्ति संसद को प्राप्त है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 48वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों व्यवसाय। ठीक है, अहिंसा ब्रह्मचर्य सत्याग्रह जो है गांधीवादी दर्शन का हिस्सा, लेकिन व्यवसाय जो है गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका 49 नंबर, सर्दियों में उगाई जाने वाली फसलें जिनकी वसंत में कटाई की जाती है रिक्त स्थान फसलें कहलाती है। तो ये आपकी फसलें कहलाती है रबी की फसलें। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, सर्दियों में उगाई जाने वाली फसलें जिनकी वसंत में कटाई की जाती है रबी की फसलें कहलाई जाती हैं, जो कि अभी कटाई चालू है। ठीक है, ये फसलें सामान्यतः अक्टूबर में बोई जाती हैं और मार्च में जो है काट ली जाती हैं। इसके अंतर्गत गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, राई आदि की जो है फसलें आती हैं। चलिए आखिरी क्वेश्चन 50 नंबर, ध्यान से देख के बताइएगा राइट आंसर। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय मणिपुर राज्य की राजधानी इम्फाल में स्थापित किया गया। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास जो साथियों अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना जो फीडबैक है क्लास के बारे में नीचे बता दीजिएगा। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।